आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। चुनावों को लेकर अकाली दल का नया एजेंडा, दूध, सब्जियों और फलों पर सत्ता में आने पर देंगे एमएसपी, तीनों कानून होंगे रद्द। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीट में शामिल हुए 15 दलों के नेता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने मोड़ा मुंह। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा, देश पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाने को निकालेंगे रास्ते। अमेरिकी रक्षा विभाग की इमारत पेंटागन के प्रवेश द्वार पे हुई गोलीबारी, इमारत को किया गया लॉकडाउन। India Day Parade of Hicksville, Long Island is celebrating its 10th parade on India's 75th Independence Year. Please join with Grand Marshals Ambassador Ranveer Jaiswal, Celebrity Grand Marshal Kajal Agarwal and Community Grand Marshal Dr. J. Sarkar. President Deepak Bansal welcomes you all to be part of India's celebrations. So don't forget, Sunday, August 8th at 1 p.m. और अब पेश है खबरों का विस्तार। श्रोमणी अकाली दल ने फरवरी 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी घोषणाओं का बिगुल बजा दिया है। चुनावी घोषणाओं में सारा फोकस महिलाओं और पंजाबियों पर करते हुए नारा यह दिया है कि जो कहा है वह किया है, जो कहेंगे और वो करेंगे। श्रोमणी अकाली दल ने फरवरी 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी घोषणाओं का बिगुल बजाते हुए इन वादों में खास करके महिलाओं और किसानों का विशेष ध्यान रखा है और साथ ही आम लोगों का भी ध्यान रखा है। बता दें कि श्रोमणी अकाली दल ने अपने वादों में कांग्रेस पार्टी द्वारा और आम आदमी पार्टी द्वारा दिए गए प्रलोभनों से ऊपर उठकर कुछ और नए वादों का पिटारा खोला है, जिसमें नीले कार्ड धारक महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति महीना देने, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने और 400 यूनिट प्रति महीना निःशुल्क बिजली के साथ कुल 13 वादों को विस्तार से प्रदर्शित करते हुए चुनावी वादों की पोटली खोली। मंगलवार सुबह ब्रेकफास्ट के लिए राहुल गांधी ने दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेताओं को बुलावा भेजा था। इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात से लेकर पेगासस जासूसी प्रकरण व अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही पेगासस और कृषि कानून सहित विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध लगातार जारी है, जिसके चलते 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में अब तक कुछ घंटों तक ही कामकाज हो सका है। संसद में चलते लगातार घमासान के बाद आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बैठक बुलाई गई, जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दल के नेता शामिल हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी सदस्य इस बैठक में नहीं पहुंचा। दरअसल सोमवार को ही राहुल ने विपक्षी दलों के संसदीय दल के नेताओं को मंगलवार सुबह नाश्ते का आमंत्रण भेजा था। इस नाश्ते के साथ असल मकसद भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति को लेकर विपक्षी दल के साथ चर्चा करने का है। बता दें कि राहुल गांधी के आमंत्रण को स्वीकार कर कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, राजद, सपा, सीपीआईएम, सीपीआई-आईयूएमएल, केरल कांग्रेस एम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस और एलजेडी के नेता बैठक में शामिल हुए। इतना ही नहीं, सुबह नाश्ते और बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में सभी विपक्षी दल के नेता साइकिल चलाकर संसद पहुंचे। अमेरिका के लगाए मनमाने प्रतिबंधों को हटाने के लिए ईरान के कट्टरपंथी भावी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने टेलीविजन पर मंगलवार को प्रसारित अपने भाषण में कहा कि हम देश पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाने को कदम उठाएंगे। ऐसा वह इसी हफ्ते सुप्रीम नेता का पद संभालने की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद करेंगे। जून में निर्वाचित रईसी अब हसन रूहानी की जगह लेने वाले हैं। वह गुरुवार को संसद में शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे। रईसी ने टेलीविजन पर मंगलवार को प्रसारित अपने भाषण में कहा कि हम अमेरिका के अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों को हटाने के रास्ते निकालेंगे। वहीं इससे पहले एक समारोह में ईरान के प्रमुख नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने औपचारिक तौर से इब्राहिम रईसी को इस्लामिक रिपब्लिक का नया राष्ट्रपति घोषित करते हुए सलाह दी कि वह देश के गरीब लोगों को सशक्त बनाए और देश की मुद्रा में सुधार लाए।
अमेरिकी रक्षा विभाग की इमारत पेंटागन के प्रवेश द्वार के पास बीते दिन सुबह हुई गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए और इस घटना के बाद इमारत को लॉकडाउन कर दिया गया। घटना पेंटागन ट्रांजिट सेंटर के मेट्रो बस प्लेटफॉर्म पर बीते दिन मंगलवार सुबह की है, जहां इमारत के पास एक एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर ने कई गोलियां चलने की आवाज सुनी। कुछ अंतराल के बाद फिर एक गोली की आवाज सुनाई दी। यही नहीं, एक और पत्रकार ने पुलिस को शूटर चिल्लाते हुए सुना। पेंटागन की एक घोषणा में कहा गया कि पुलिस की गतिविधियों के कारण इमारत को लॉकडाउन कर दिया गया। पुलिस की जांच के कारण मेट्रो ट्रेनों को पेंटागन को बाईपास करने का आदेश दे दिया गया था। बता दें कि घटनास्थल पेंटागन की इमारत से कुछ ही कदमों की दूरी पर है और वर्जीनिया की अर्लिंगटन काउंटी में है। यह क्षेत्र वाशिंगटन डीसी में पोटोमैक नदी के पार पड़ता है। हालांकि खबरें लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों को गोली लगी है या किन्हीं अन्य कारणों से चोट लगी है। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।